बहुत असुविधा हैं जिससे पूरी तैयारी नहीं हो पावे। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मतलब तैयारी करनी चाहें पर वो असुविधा है ऐसी कि क्वेश्चन पेपर जूते नहीं है। वही फटे पुराने उनसे तैयारी करते रहे खाने के लिए। वही अपना नॉर्मल कभी पैसे हुए तो ले आए सामान खाने के लिए, कभी नहीं हुए तो नहीं ले आ पाए। कुछ प्रोटीन या सप्लीमेंट जैसा कुछ नहीं। कभी टेस्ट कराते हो? सप्लीमेंट तो जब लाएंगे भैया कि खाने के लिए ही मतलब कि इतना वो करना पड़ता है। मतलब कभी तो होता है खाना, कभी नहीं आता है, तो प्रोटीन तो बहुत दूर की बात है, पहले खाने के लिए सोचना पड़ता है। नहीं, उसमें पैसे नहीं मिलते, उसमें आगारे के लिए सिलेक्शन होता है। गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल। ये बोलते हैं जब इस पे कुछ ना हुआ तो क्या करेगा। तो अभी हाइट कितनी है आपकी? मेरी हाइट 5 फीट 5 इंच है। तो आपको लगता है चैलेंज आता होगा आपको जब आप तो बड़ी हाइट के रन करते? नहीं। हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ है विकास जो कि नेशनल एथलीट हैं, बहुत अच्छे रनर हैं और ये फास्ट रनिंग करते हैं। और आज इससे हम पूछेंगे इन्होंने कैसे कैसे अपनी तैयारी की है और कहाँ पर ये प्रिपरेशन करते हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो विकास बताओ, आप कहाँ से हो और कहाँ तैयारी करते हो? नमस्ते भैया जी। नमस्ते। मैं जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, गाँव दाऊदपुर है और मेरा नाम विकास सोलंकी है। मेरे फादर्स नेम बलजीत सिंह, जो एक साधारण किसान है और माताजी गृहिणी है। और मैं नेशनल 3 किलोमीटर में एथलीट हूँ। तो कैसे एथलीट बनते हैं, थोड़ा बताओ उस बारे में। एथलीट कड़ी मेहनत और लगन से बनते हैं। और क्या पैरामीटर होता है, कितना रन करना पड़ेगा या कितना तेज रन करेंगे तो एथलीट बन जाएंगे? जो लोग तेज रनिंग करते हैं डेली का वर्कआउट और खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। और दौड़ना ही का एक तरीक़ा से दौड़ना ही वो नहीं होता, उसके साथ एक्सरसाइज, डाइट प्लान, स्पीड वर्कआउट, स्लो वर्कआउट और उसके बाद एक्सरसाइज करनी भी बहुत ज़रूरी है। क्या स्पीड रही आपकी? क्योंकि कई लोग गए होंगे ना उस इवेंट में, तो जो आपको ये सर्टिफिकेट मिला होगा नेशनल एथलीट का, तो काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा। तो कितनी स्पीड वालों को ये मिला, कितने टाइम में जिन्होंने 3 किलोमीटर किया था? टॉप 3 के लिए ही होता है वो तो। ओके, टॉप 3 कितना टाइम में किया था 3 किलोमीटर? वो उस टाइम किया था मैंने 9 मिनट में। 9 मिनट में? क्या बात, 3 का बेस है, काफ़ी अच्छा है। और बाकी आपकी कौन सी पोजीशन थी? मेरी सेकंड पोजीशन थी, सिल्वर मेडल था मेरा। क्या बात है। और फर्स्ट वाली वो कितना टाइम में किया था फर्स्ट में? उसकी टाइमिंग समथिंग 8:45 के समथिंग थी। 15 सेकंड पहले। और बाद थर्ड आए थे वो? थोड़ा 100-150 मीटर का फ़र्क था खाली, ज़्यादा नहीं था। थर्ड वाले में भी समथिंग ऐसे 200 मीटर के लीड थी उसमें भी। तो अभी हाइट कितनी है आपकी? मेरी हाइट 5 फीट 5 इंच है। तो आपको लगता है चैलेंज आता होगा आपको जब आप देखते हो बड़ी हाइट के रन करते? नहीं। मैंने कभी हार नहीं मानी। नहीं, हार तो ऑब्वियसली नहीं माननी चाहिए, लेकिन ना जैसे कई बंदे ऐसे होते हैं कि हाइट को देख के सोचते हैं कि इसकी ये मतलब कि लंबा है तो लंबी की तरह दौड़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो भी एक तरीक़ा से क्या रनिंग करके जाएगा, एक साथ तो भागेगा नहीं, उसके साथ लगना ही, पीछे चलते रहो, कहाँ तक जितनी दूर जाएगा उसके पीछे चलते रहो, उसके साथ ही चलते रहोगे। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वहाँ पर? समथिंग 1800 की थी, ऑल स्टेट से। कहाँ पर होता है इवेंट? ये मथुरा में हुआ था। तो ये कैसे पता चलता है लोगों को कि हम यहाँ पर होने वाला है? ये एंट्री के थ्रू जाता है, मेरे तो कॉलेज की तरफ से एंट्री गई थी उस टाइम। तो इसमें तो फिर कोई भी कर लेता होगा, जैसे कोई पैरामीटर होता होगा ना, आपके सर्टिफिकेट जाते होंगे आपने कितने टाइम में किया हुआ है इससे पहले, ऐसा कुछ होता है क्वालिफाइंग? नहीं, वो तो कॉलेज वाले जैसे एक तरीके से क्षेत्रीय खेलना पड़ता है, फिर उसके बाद मंडल, फिर स्टेट, उसके बाद जाती है एंट्री। ऐसा नहीं है कोई भी मतलब पहली बार में चला जाएगा? नहीं, पहली बार में कोई नहीं जा पाएगा। तो अभी कॉलेज की तरफ से आपने? कॉलेज की तरफ से गया था। बहुत अच्छा है।
तो गाँव में आप तैयारी करते हो तो वहाँ पर क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं वहाँ पे और क्या-क्या कमी आपको महसूस होती है? कमी तो भैया जी बहुत ज़्यादा रहती है वहाँ पे। कमी तो समथिंग ज़्यादातर तो खाने-पीने की, और अच्छा रनर बनने के लिए थोड़ा ट्रैक भी अच्छा होना चाहिए। ट्रैक भी अच्छा और होना चाहिए। बहुत सुविधाएँ ऐसी असुविधाएँ हैं कि बहुत नहीं मिल पाती, जिससे अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। हुँ। जैसे बुलंदशहर लगभग यहाँ से मैं नोएडा में हम लोग बैठे हुए हैं अभी। यहाँ से लगभग शायद 70 से 80 किलोमीटर दूर होगा बुलंदशहर ना? हुँ, इतना दूर है तो आस-पास आपके कितना दूर ट्रैक है आपके घर से? समथिंग 2 से ढाई किलोमीटर दूर होगा। ये ट्रैक जो आप ट्रैक की बात कर रहे हैं, हाँ, ट्रैक ही बोल रहा हूँ मैं, अच्छा प्रॉपर ट्रैक है आपके पास? प्रॉपर ट्रैक। वो भी कच्चा है, अच्छा कच्चा गोला ट्रैक एक है। तरह से ग्राउंड, वही ग्राउंड हमारे है, की ग्राउंड है, हाँ। प्रॉपर ट्रैक नहीं है, ग्राउंड है हुँ, जहाँ पे आप प्रैक्टिस करने जाते हो। वो उसके मतलब कि वो भी लाइन क्रॉस करके जानी पड़ती है। ओके, हुँ, रेलवे ट्रैक क्रॉस करके। रेलवे ट्रैक क्रॉसिंग उसी हादसे में उसी मतलब कि दौड़ने टाइम एक बार हमारे मतलब कि साथ का हम मेरा मतलब दोस्त ही है, उसके बड़े भाई भी ख़त्म हो चुके हैं उस ट्रेन की चपेट में आके। ओके, मतलब उस ट्रैक को पार कर जाना पार पड़ता है? करके जाना पड़ता है उसको भी। ओके, ओके। बहुत असुविधाएँ हैं, जिससे पूरी तैयारी नहीं हो पावे। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मतलब तैयारी तो करनी चाहें, पर वो असुविधा है ऐसी कि कुशन पे से जूते नहीं हैं। हाँ, वही शूज़ तो बहुत बड़ा चैलेंज है। फटे पुराने उनसे तैयारी करते रहे खाने के लिए। वही अपना नॉर्मल, कभी पैसे हुए तो ले आए सामान खाने के लिए, कभी नहीं हुए तो नहीं ले आ ऐसे पाए। चल रहा है। हुँ। तो आप क्या खाते हो? वहाँ पर गाँव में क्या-क्या चीज़ें मिल पाती है आपको गाँव खा में के? तो मैं चना, बादाम और मुनक्का हुए, आपकी किशमिश और सोयाबीन हुँ, और जो होती है मूँग की दाल। ओके। जिस रात के टाइम उन्होंने पानी में फुला के धर देते हैं, हुँ, उसके बाद सुबह उठे, दौड़ने से पहले थोड़ा मतलब कि थोड़े बहुत खाए, उसके बाद दौड़ दौड़ टाइम ख़त्म होके उसके बाद खाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करके जब। ओके, ओके। तो कुछ प्रोटीन या सप्लीमेंट जैसा कुछ नहीं मिलता नहीं, नहीं, आपको? नहीं। कभी भी टेस्ट कराते हो आप? सप्लीमेंट तो जब लाएँगे भैया कि वो पैसे खाने के लिए ही मतलब कि इतना वो करना पड़ता है, सोचना मतलब पड़ता है। कभी तो होता है खाना, कभी नहीं आता है। हुँ, तो प्रोटीन तो बहुत दूर की बात है, पहले खाने के लिए सोचना पड़ता है। ओके। तो मुझे लगता है हमारे देश में टैलेंट तो बहुत है क्योंकि हर गाँव में, हर शहर में लोग रन कर ही रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे रनर हैं। और ख़ास तौर से खैर कुछ लोग हैं जिनको फैसिलिटी सारी मिल भी जाती हैं पर वो शायद उतना एफर्ट नहीं लगाते। काफ़ी बच्चे बिल्कुल, ऐसे हैं बिल्कुल। जो गाँव से बिलॉन्ग कुछ करते हैं। कुछ करना चाहते हैं तो वो कर नहीं पाते, और कुछ होने के बावजूद भी कर नहीं पाते। हुँ। आपके गाँव में तो फिर बहुत चैलेंजेस भी आता होगा ना माने जैसे आप कब से रन कर रहे हो? मैं 2018 से कर रहा हूँ रन। तो 18 से आप रन कर रहे हो, आपके घरवाले भी कहते होंगे कब से रन कर रहा है, कहीं हुँ, जॉब बिल देख ले, ऐसे सुनने को कई मिलता होगा? कई बार सोचा भी है, और कि मेरे साथ का ही लड़का दूसरा, वो उसकी शादी भी हो गई, हुँ, शादी मेरी भी हो गई है। ओके। तो उसके घर के बोलते हैं कि घर के, वो तो ड्यूटी करने चला गया, फिर उसके बाद मैं रन करता हूँ तो मेरे घर वालों ने भी बोला कि तू भी जाके ड्यूटी कर ले, अपना मतलब कि खर्चा तो चलाएगा ही। ऐसा होता है। फिर मैंने मतलब कि कुछ टाइम किया था, 2-4 महीना, उसके बाद छोड़ दी। ओके। हुँ, क्योंकि बीच में प्रॉब्लम हो गई थी पैसे की ज़्यादा, तो हाँ, इसलिए करनी पड़ी। हाँ, ऐसा होता ही है। देखिए, मैं तो अक्सर अपने पॉडकास्ट में बोलता ही रहता हूँ कि जैसे आपको नेशनल एथलीट का जो मिला है आपको पेपर मिला है, उसको पैसे मिलते हैं आपको? नहीं, उसमें पैसे नहीं मिलते, उसमें आगे के लिए सिलेक्शन होता है अच्छा, आगे खाली। आप गवर्नमेंट जॉब में हाँ, जाओगे तो कुछ उससे गवर्नमेंट मार्क्स जॉब, मिलेंगे। बिल्कुल। ओके। उससे जैसे आप किसी भी अलग-अलग उसमें, जैसे एक तरीक़ा से अलग-अलग विभाग में ओके। स्पोर्ट्स की अलग-अलग भर्ती निकलती हैं। ओके। जैसे हर किसी इवेंट में 4-4, 6-6 मतलब कि सीमित ही निकलती हैं हर हाँ। किसी में, जो कि किसी में 10-12 निकल आईं, किसी में 4 निकल आईं। और उसी में भी जैसे एथलेटिक्स में इवेंट है नहीं, 100, 200, 400 मीटर, हुँ, 600, उसी हिसाब से एंट्री भी उसी तरीक़ा से आती है ऊपर से। अच्छा, जैसे 3 किलोमीटर की आई तो आप एंट्री कर सकते हो, नहीं वरना नहीं होगी। ओके। फिर तो काफ़ी टफ हो गया क्योंकि करते आपको रहो तैयारी उस टाइम तक, जब तक हुँ, भर्ती नहीं आएगी उसके बाद फिर दोबारा खेलने जाओ।
कब तक वैलिडिटी रहती है इस सर्टिफिकेट की? इसकी 2.5 से 3 साल। 3 साल रहती है। फिर मैं एक्चुअली बार-बार ये चीज़ कहता हूँ ना कि देखिए, अगर आपको सर्टिफिकेट आपको जैसा मिलता है, मान लो आप नेशनल एथलीट बन गए हो, तो कुछ अमाउंट भी वहाँ पर मिले, कुछ पेंशन काइंड ऑफ, भले वो 3 इयर्स के ही मिल रहा है, दोबारा बंदा जो भी है, मतलब कैंडिडेट जो भी रनर है किसी भी स्पोर्ट में है, वो फिर से क्वालिफाई करे, उसको फिर से आपको पैसा दे दो। एटलीस्ट मुझे लगता है कि आप, हाँ, सिल्वर मेडल मिला आपको, सेकंड आ पाए, अगर सपोज गवर्नमेंट आपको इतना ही सपोर्ट देते, मैं कह रहा हूँ थोड़ा पैसे मत दो, आप सामान पहुँचा दो, कुछ स्पोर्ट्स का, जैसे शूज़ हो गए, अब खाने का हो गया, जैसे आप अच्छे सप्लीमेंट्स, प्रोटीन, गवर्नमेंट भी सप्लीमेंट बना रही है, मैंने कुछ अभी वीडियोज़ देखे थे कुछ टाइम पहले, तो बिल्कुल। सप्लीमेंट उसको आप उसके डाइट के अकॉर्डिंग उसको मंथली राशन उसके यहाँ पहुँचवा दो, ताकि वो उस चीज़ को खा सके, अच्छे से अपनी डाइट मेंटेन कर सके, ताकि अच्छा परफॉर्म कर सके। नहीं तो इस तरह से घर वालों का प्रेशर भी है कि वो कमा तो चलानी है, ऊपर से ये खर्च भी बढ़ाया जा रहा है, कभी बिल्कुल। ये चाहिए, कभी वो चाहिए खाने के लिए, ऊपर से आप, तो घर वाले भी सीमित ही पैसे दे पाते हैं। हाँ, वो लिमिटेड, हाँ, लिमिटेड दे पाएंगे, मैं समझ सकता क्योंकि हूँ। उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास भी इतना पैसा नहीं है कि जो खर्च हो सके। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि गाँव वगैरह में इतनी इनकम नहीं होती है ना, आप खेती करने वो जाओगे, सारी चीज़ें देखोगे, फिर उसके बाद में जो फसल बिकती है सीजनल, फिर वो पैसे समय मेंटेन करना है, बीच में खेती बाड़ी बहुत खर्चे रहते हैं, फैमिली एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चैलेंज तो बहुत बड़ा है। और आज मतलब आप ही नहीं, बहुत सारे बच्चे इस चैलेंज को फेस कर रहे हैं। माना कि अब जैसे आप भी ये चीज़ कर रहे हो, सपोज आप ये 2-3 साल जो भी आपके निकल जाएंगे, उसके बाद आप नॉर्मल जॉब करोगे, फिर आप लोगों को कहानी सुनाओगे, मैं इतना अच्छा रन करता था, वो फ़ायदा नहीं होता, बिल्कुल। क्यों नेशनल एथलीट बन गया था मैं, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं, कुछ बन नहीं पाया, कुछ जॉब नहीं लगी, या कुछ भी ऐसा हो गया। हाँ, सभी बोलने लग जाते हैं इसके बारे में, तो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि पहले तो इतना हुआ था, इतना हुआ था, उसके बाद में कहीं कुछ नहीं है, सब ऐसे ही रह जाते हैं। हाँ, ऐसा ही, वही तो ना, ये इससे क्या होता है ना, डिमोटिवेशन बहुत आता है, जो करने वाला है उसको भी लोग पहले उस मना करना शुरू कर देते हैं, भाई तू क्यों अपने पैर घिस रहा है, घुटने घिस रहा है, क्यों तू तो टाइम जब खराब कर रहा है। ये बोलते हैं, जब इस पे कुछ ना हुआ तो क्या करेगा। हाँ, सही बात है, क्योंकि आपके साथ के जो लड़के जो भी होंगे, जिन्होंने जॉब ज्वाइन कर ली होगी, उनकी सैलरी बढ़ गई होगी पहले से, एक टाइम आएगा वो आराम से अपना जो भी, अब पता नहीं आपके साथ जो भी आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी, मानो उन्होंने 15-20 साल की जॉब स्टार्ट की होगी, कुछ या वो 30-40 30 साल साल। पहुँच जाएंगे, फिर आपको लगेगा यार ये तो ठीक ठाक सैलरी में पहुँच गया, और मैं तो अभी शुरू करूँगा, बिल्कुल। और शायद एक एज के बाद फिर जॉब स्टार्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जो हाँ, जो भी उसी मतलब एज के हिसाब से ही करी जाती है, कि आपकी एज तो हो रही है 30 साल, 30-32 साल या 40 साल, तो उसके बाद तो आदमी मतलब नॉर्मल, क्योंकि कोई भी विभाग है तो जब तक ही रखता है जब इसी को ज़्यादा काम लेना होता है। सही बात है। ज़्यादा अब आप एजिड होने लगे हो, उसके बाद तो आपको गवर्नमेंट तो वो तो सरकारी है ही, हाँ, प्राइवेट तो सेक्टर ऐसा है कि उम्र ढलने के बाद में ऑटोमेटिक ही रिटायर कर देता है। हाँ, वो उन्होंने काम ज़्यादा टाइम शुरू चाहिए, कर देते हैं। काम इतना ज़्यादा हो नहीं पाता है। मैं समझ सकता हूँ, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी घर में तो अभी कैसा माहौल होता है, घर वाले कहते हैं कि मतलब तू भाई चल जा जॉब देख ले, या नहीं ठीक है, कुछ दिन और टाइम दे ले। हाँ, मतलब बोला कि कई बार बोला, कई दफ़ा कि जॉब देख ले, तेरे पड़ोसी इतना कर रहे हैं, इतना अपनी तरह मतलब कि खर्चा चला रहे हैं, तू भी सोच ले थोड़ा बहुत। तो मैंने कई बार सोचा है मैंने कि मैं भी कर लेता हूँ, पर 3-4 महीने के बाद में मैंने छोड़ दी जॉब। उसके बाद फिर मैं लग गया, दोबारा तैयारी करने लगा हूँ अब। ओके, तो आपने कब तक का सोचा है कि आप कब तक तैयारी करोगे? देखो, तो उसके ऊपर बात है कि जब तक नहीं हो पाता है सिलेक्शन, तो जब तक तो करनी फिर पड़ेगी। भी आपने गाइडलाइन रखी होगी ना कि मैं 4 साल तक और देखूंगा, या 3 साल और देखूंगा, उसके बाद अपना आप समथिंग 3 साल और। 3 साल, उसके बाद नॉर्मल प्राइवेट। क्योंकि 21 साल होने के बाद 21-22, अब 20 साल का हो गया फिलहाल में। ओके, तो 23 साल के बाद में कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जो स्पोर्ट्स की भर्ती निकलता है, 25 या 23 साल तक ओनली। ओके, उसके बाद में नहीं निकालते वो? नहीं। ओके, काफ़ी मुश्किल है फिर तो ये डिसीजन ले पाना कि कब से आपको जॉब करना है। आप अब तैयारी नहीं करोगे, अब जॉब ढूंढ लेनी चाहिए, तब तक थोड़ा लेट भी हो चुका होगा, आपके साथ के जो फ्रेंड्स हैं वो आगे निकल चुके होंगे, फिर से स्टार्ट करना। बाकी यहाँ पर आप इवेंट करने आते हो, हमारे दिल्ली से आप इवेंट करने आते हो, तो कैसे आते हो आप? क्योंकि यहाँ पर मैंने कई बार देखा, आप आए हो, आपको प्राइज़ मिला है, आप जीते हैं कई सारे इवेंट यहाँ पर आके। यहाँ पे हम ऐसे करते थे कि शाम को आते थे, 5 बजे निकलते थे घर से, और
उसके बाद ट्रेन पकड़नी, ट्रेन पकड़ के फिर यहाँ पे आना, रात को किसी मतलब बाइक हाथ दे के किसी की गाड़ी में बैठ के मतलब जैसे तैसे करके आते थे यहाँ तक जहाँ इवेंट होता था। रात को आके सोते थे। सोना भी ऐसे ही पड़ता था, किसी दिन सड़क पे सो जाते थे, किसी दिन गुरुद्वारे में। अच्छा, ओके। खाना पीना कैसे मैनेज खाना करते हैं? खाना पीना तो घर से हम मतलब कि खाना लेके आते थे, उसके से जैसे रोटी और उसके साथ हमारी मम्मी जी उसके साथ अचार धरते थे क्योंकि सब्जी तो कुछ टाइम चल पाती है, हाँ, खराब हो जाएगी। खराब हो जाएगी, तो अचार वगैरह कुछ धर देती थी। ओके। उससे ही अपना रात को खा के सो फिर इवेंट के लिए तैयार हो जाते थे। और रात को इतने मतलब कि सो तो जाते थे, सोना ना सोना एक ही तो शरीर समथिंग ऐसा ही हो जाता था क्योंकि रात में सोना नहीं मिल पाता है तो पूरी रिकवरी नहीं नहीं हो पाती थी, क्योंकि हम लोग तो इवेंट से पहले, मतलब मैं कहूँ हम लोग लकी हैं इस मामले में, तो हम लोग आराम से एक दिन पहले बहुत हाइड्रेशन लेते हैं, इलेक्ट्रॉल पिएंगे थोड़ा एक्स्ट्रा, ताकि बॉडी हाइड्रेटेड रहे, कल हम अच्छा परफॉर्म कर सकें, फैटिक फील ना करें। कोशिश करते हैं कि पूरी नींद में अच्छे से सोएं, क्योंकि हमें कल परफॉर्म करना है। तो पर आप तो गांव से आ रहे हो, ट्रैवल करके रात भर सो नहीं पा रहे हो अच्छे से, मच्छर परेशान कर रहे, खाना नहीं प्लस खाना अच्छा मिलेगा तो परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी, और उसमें नींद पूरी नहीं हो रही तो है। नींद पूरी नहीं हो रही है तो कैसे तब भी आप यहाँ के जीत रहे हो इवेंट में, मैंने देखा है आप कई बार जीते हो, क्योंकि खुद ही फील होता है, मतलब जो लोग रनिंग करते हैं उनको आइडिया नहीं होगा। कई बार तो हमारे साथ में ऐसा हुआ है कि मतलब कि इतने पैसे नहीं थे, तो कई बार हमें मतलब कि नॉर्मल उसमें रन कर मतलब कि अच्छा परफॉर्मेंस फर्स्ट सेकंड भी आए हम उस टाइम पे, तो उस टाइम हमारे को इनाम नहीं मिला था क्योंकि हमारी एंट्री नहीं थी, उसमें एंट्री मांगते हैं, एंट्री सीमित घर के इतने पैसे देते कि जो मतलब चलाया जाए वहाँ पे और वापस आ जाए। अच्छा, एक्चुअली होता क्या है ना, खैर मैं समझाता हूँ एक्चुअली विकास का कहने का मतलब क्या है। जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सारे इवेंट्स में एक रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, 500 800 1000 कुछ ऐसा अमाउंट रहता है। तो वो उसको उसके बाद ही आप पार्टिसिपेंट बन पाते हो, उसके बाद ही आप माने जाते हो कि आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। अगर आपने वो नहीं अमाउंट नहीं दिया है, आप ऐसे ही रन कर रहे हो, तो आपको कोई नहीं पूछेगा आप फर्स्ट आ गए सेकंड आ गए, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। तो कई बार हुआ भी था, मेरे सामने का इंसिडेंट है कि एक ऐसे ही हम लोगों ने थोड़ा विकास को लास्ट मोमेंट पे हमने एंट्री करवाई थी वहाँ पे, कि नहीं ये अच्छा रनर है, कर लेते हैं, हम लोगों ने पे भी किया, लेकिन उसमें चिप नहीं थी, चिप नहीं थी उसमें पीछे, हाँ उसके ना जो बिग थी उसकी भी चिप नहीं थी, चिप क्योंकि जो इसमें किसी गलती नहीं है सच बताऊँ, क्योंकि इवेंट ऑर्गेनाइजर भी लिमिटेड ही, क्योंकि माना कि फॉर एग्जांपल किसी इवेंट में 2000 लोग आ रहे हैं, तो 2000 लोग ही उसके लिए 2000 ही बिब रेडी होंगे, कोई प्रिंट वगैरह उनके एक्सपेंस आता ही है, तो कुछ एक्स्ट्रा करा देते हैं वो चारों, तो वो एक्स्ट्रा भी थी उनके पास, पर वो चिप थी, उसमें चिप नहीं थी। और आप शायद आप जीता भी था वाला, तो हाँ फर्स्ट थे, उसमें फर्स्ट था मैं, लेकिन वो उसमें चिप नहीं थी, जिसकी वजह से वो काउंट नहीं हुआ, काउंट नहीं हुआ तो वेस्ट हो गया शो। वो उन्होंने मैं मतलब कि फिनिश करके आ ही रहा था, उन्होंने रोक लिया मैं वहीं पे कि बोलने लगे कि आपका मतलब कि कौन से बूथ से हो, तो मैंने बताया सर मैं आईकॉन से हूँ, उस टाइम इसमें हुआ था, हाँ आईकॉन, आईकॉन के नाम से, ION होता है, हाँ ION, सॉरी। तो वहीं पे रोक लिया मैं कि किससे हो, मैंने कि सर इससे हूँ, कि आपका चिप कहाँ गया, मैंने कि चिप तो सर निकल गई। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप मिल लेना मेरे से बाद में आके और देखते हैं आपका। क्या कुछ हुआ था उसके बाद? उसके बाद नहीं हुआ था, उनसे बोला कि जब मतलब कि इसमें जो टाइमिंग सेट होती है वो चिप से ही होती है, चिप नहीं है तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। हाँ, क्योंकि चिप से ही जैसे वो स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग लाइन होती है ना, आप उससे क्रॉस करते हो, टाइम वहाँ से नोट होते आते हैं, वही प्रॉपर चिप से कि हाँ आपने इतना टाइम में कंप्लीट किया। उसमें मैंने एफर्ट भी बहुत लगाया था क्योंकि उस टाइम मेरे साथ का लड़का था वो भी था, और एक मतलब कि उसमें कई बंदे आए थे दौड़ने के लिए, अच्छे रनर थे, हाँ। तो उस उसमें मेरे साथ में एक लड़का दौड़ रहा था, उसको भी मैंने समथिंग 1.5-2 किलोमीटर पीछे छोड़ के जब फिनिश किया था। क्योंकि सच में ION में काफ़ी अच्छे रनर आते हैं, मैंने देखा है, बड़ा इवेंट करते हैं लोग, काफ़ी अच्छे इवेंट करते हैं, काफ़ी अच्छे रनर्स आते हैं वहाँ पे। तो ये वाला तो जो आप चैलेंजेस आप बता रहे हो, ये प्रॉब्लम तो काफ़ी ज़्यादा आती है, क्योंकि
वो अमाउंट पे करना, रजिस्ट्रेशन चार्जेस देना पहली बार, फिर घर से यहाँ तक आना, जो भी आप पैसा कुछ आने का किराया भी खर्च करोगे, चीज़ें खर्च करोगे, फिर एक रात वो सेक्रीफाइस करना, आप सो नहीं पाए हो, सुबह फिर रन कर रहे हो। हमें खुद फील होता है कई बार हम नहीं सो पाते तो अगले दिन हार्ट रेट थोड़ा एक्स्ट्रा ही मतलब ज़्यादा रहता है, जल्दी फैटिक फील करने लग जाता है, तो आपको तो पूरी रात परेशान होना, ट्रैवल करना, ढंग से सो ना पाना, फिर आपको कि परफॉर्म करना है। कई बार तो ऐसा हुआ हम रात को सो नहीं पाए, ऐसा होता होगा, बैठ समझ के सकता हूँ। मतलब कि इवेंट के सामने ही हमें बैठ के रात गुजारी है, पूरी रात। इवेंट के जहाँ से वहीं पर ही। जहाँ इवेंट होने मतलब सुबह के लिए तैयारी होने लग जाती है, वहाँ तो समथिंग एक डेढ़ बजे से तैयारी होने हाँ, लग शुरू हो जाती जाती है है। वो। तो हम रात को आ जाते थे तो सामने बैठ के देखते थे, तो हमको रात को नींद ही नहीं आती थी कि कुछ मतलब कि यहाँ पे बताते हैं कि लोग भी अच्छे नहीं हैं नोएडा के अंदर, जो मतलब कि कुछ अलग तरीक़ा के लोग होते हैं, नशीले पदार्थ अच्छा, जो नशा वगैरह नशा वगैरह करते हैं। तो कई बार बताया हमको कि इनसे दूर रहना, ये ऐसे बंदे हैं कि आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है इनकी वजह से। तो मतलब कि बहुत ऐसी परेशानी है कि इवेंट तो सुबह के लिए हम अपनी प्रिपरेशन तो घर से ही करके आते थे, पर परेशानी मतलब कि दूसरे दिन शरीर ऐसा हो जाता था कि हम पे प्रैक्टिस करने के लिए उठा नहीं जाता था। नहीं, ऑब्वियसली होगा ही ना, देखो ना, आप एक दिन पहले आ गए हो, रात भर ठीक सो नहीं पाए हो, उस पर अगले दिन आपको परसों परफॉर्म भी किया आपने, तो ऑब्वियसली हालत तो बहुत ख़राब हो ही जाएगी। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको कभी पुलिस ने परेशान किया हो? कभी आप कहीं पर ऐसे सुबह रात को वेट कर रहे हो, पुलिस की गाड़ियाँ नोएडा में घूमती रहती हैं, कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? हाँ, वहाँ पे हुआ था उस टाइम, ये होती है मानसून मैराथन में गया था मैं उस टाइम, मेरे साथ का एक लड़का और था, हम दोनों ही जाते थे उस टाइम भी। तो वो मेरे साथ ही था, तो सर ने ही एंट्री मेरी करवाई थी। मेरे को सेक्टर 132 में रंजन सर मिले थे, तो इन सर से मेरी मुलाकात हुई। सर ने बोला कि आप मेरे को इतना टाइम देते ना, तो मैं आपको मतलब कि कुछ शूज़ वगैरह या डाइट प्लान तो आपका मैं करवा दूंगा, या अच्छा परफॉर्मेंस दो तो मैं आपको मतलब कि एक तरीक़ा से खिलाने के लिए ले जाया करूँगा। तो एक्चुअली रंजन भाई हमारे ग्रुप के, मैं थोड़ा बता देता हूँ, रंजन भाई हमारे ग्रुप के काफ़ी सीनियर रनर हैं, उनका पॉडकास्ट भी आप देख सकते हो, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं एक्चुअली। वो अक्सर लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, उन्हें जब भी लगता है किसी के पास कोई चीज़ नहीं है तो ग्रुप में भी वो देने की कोशिश करते हैं अपने पास से। बहुत सारे रनर्स को उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है। एक और रनर था, उसको भी मतलब जो मेरे थ्रू आया था, उसको भी उन्होंने कहा था कि आपको कोई भी इवेंट करना है बस बता दो, रजिस्ट्रेशन मैं करा दूंगा। सेम उन्होंने विकास के साथ भी किया था, उन्होंने विकास को देखा। सर ने मेरी बहुत हेल्प करी है कि समथिंग 4 या 5 टाइम मेरे रजिस्ट्रेशन भी करवाया। हाँ, शूज़ भी दिए थे शूज़, क्योंकि उस टाइम मेरे जो शूज़ की हालत थी सेम जो अब फ़िलहाल है, ऐसे ही थे वो भी। तो वो दोनों साइड से मतलब कि बता रहे थे उस टाइम पहले, जबकि आप अभी जो एनजीएम मैराथन में बता रहे थे कि उस फट रहे थे उस लड़के के जूते, तो वही हाल मेरा था उस टाइम। तो मैंने मतलब कि वो जूते वहीं पे तैयारी करता था मैं गाँव में, तो वो धर के लाता था, चप्पल पहन के आता था, और रन करने के बाद फिर बैग में धर लेता था जूतों को, चप्पल पहननी फिर दोबारा। तो ऐसे ही करते थे। दूसरा लड़का मेरे साथ का था, उन्होंने बताया सर के ऐसे ऐसे करना और वहाँ जाना है ट्रायल देने के लिए। तो मैंने सर का नंबर ले लिया, तो कांटेक्ट करा, तो बताया सर मैंने कि ये कहानी है मेरी। तो सर ने मेरी हेल्प करी, जूते दिए, पैसे दिए मेरे को कि आप इतना इतना कर लेना, और जब भी आपको ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। तो उस टाइम मानसून मैराथन में सर ने मेरा रजिस्ट्रेशन करवाया, तो हम रात को सो रहे थे दोनों बंदे, तो एक खाट पड़ी थी जैसे कि एक तरीके से पुल के नीचे, तो हम दोनों बंदे रात तो गुजारनी थी कि एक लड़का सो जाता था, दूसरा जगह जाना पड़ता। कि परेशानी इतनी ज़्यादा थी कि घर से चादर लेकर आते थे हम सोने के लिए, तो उसे ओढ़ के से लेट जाते थे, तो वो एक पे ही आ पाती थी चादर, दो लोग नहीं ओढ़ पाते थे। तो एक साथ मतलब कि एक सो रहा तो दूसरे को जोड़ना पड़ रहा है। ऐसे थोड़ा टाइम 1-1.5 घंटा ऐसा ही हुआ। उसके बाद वहाँ पे पुलिस वाले आए तो उन्होंने हमें देखते ही लाइट मारी हमारे तरफ को, तो हम उठ के खड़े हो गए। तो
उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सर ऐसे ऐसे हमारा इवेंट है सुबह का और हमारे सोने के लिए वहाँ पे मतलब कि सुविधा नहीं है फ़िलहाल, सुबह ही हो पाएगी वो। तो हमने सोचा मैंने कि यहीं लेट जाते हैं, अपना रेस्ट भी मिल जाएगा और अपना सुबह के लिए रन कर लेंगे। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है मैं तुम्हारा देखता हूँ। वो हमको मतलब कि लिफ्ट के द्वारा अपने उसमें ले गए रूम में। उन्होंने हमें एक चादर दी, उसमें पंखा चल रहा था, पंखा के नीचे आराम से लेट गए हम। उसके बाद सुबह फ्रेश व्रेश होके फिर हम रन के लिए चले गए वहाँ से। क्या बात है। ये ऐसे भी लोग हैं जो लोग ही हेल्प करते हैं ऐसे देखकर। बिल्कुल। क्योंकि कई बार क्या होता है लोग परेशान भी करते हैं कि हाँ ठीक है तुम्हें कैसे 4 बातें डरा के धमका के पैसे ले लेना, ऐसे वो करके उसमें ऐसे केसेस हैं। क्योंकि बहुत सी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे ये ज़्यादा कि रात को जो बताते हैं कि जो एक तरीक़ा से नशीले पदार्थ जो नशा करते हैं, पैसे छीन लेते हैं, फ़ोन छीन लेते हैं कि तुम मतलब कि आपके छीन भी गए। उन्होंने बोला था कि आपके फ़ोन वगैरह या कुछ बैग वैग में कुछ पता नहीं निकाल लिया किसी ने, तो आप जब भी हमसे आके बोलोगे तो इससे तो बढ़िया आप मतलब कि इवेंट में जब जाओ तो उस टाइम जाया करो जिस टाइम इवेंट हो। मैंने कि बताया, हमने बताया सर हम इतनी दूर से हैं तो इतनी नहीं हो पाता है, पहले आना पड़ता है। तो उन्होंने हमारी हेल्प भी करी। से नहीं हर कोई एक जैसा नहीं होता कि एक तरीक़ा से पुलिस वाले भी बहुत अच्छे होते हैं, कई बार हेल्प भी करी हमारी उन्होंने। जो स्पोर्ट्स को लेकर तो सभी के अंदर हो जाता है ना, वो चेक करेंगे, क्रॉस चेक जरूर, वेरीफाई जरूर करेंगे कि दिखाओ सच में आपके पास बेब है, आप सच में आए हो, तो हमने उनको दिखाया कि हमारे पास सर बैग है, इसमें बैग में किट है। फिर हमने उनको बेब नंबर दिखाया तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी उस टाइम। काफ़ी अच्छा, मैं बहुत थैंक यू बोलूँगा उनको कि उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। क्योंकि हमारे देश में वैसे ही पता नहीं क्यों मैं बार बार ये चीज़ सोचता हूँ और कहता रहता हूँ कि हाँ कि गवर्नमेंट इस पर कुछ ना कुछ एक्शन ले, कि वो कुछ ऐसा रखें, कुछ पैरामीटर्स रखें, चीज़ें रखें, कुछ ऐसा प्लेसेस रखें। जैसे ये जो हमारा नोएडा है, यहाँ पर कोई ऐसा गेस्ट हाउस है, बहुत ही मैं तो बहुत बेसिक फैसिलिटीज़ आप दे दो, नॉर्मल रूम्स हों, फैन के साथ में। आप मैं कहूँगा बिस्तर ही मत दो, आप बस रुकने की जगह दे दो। बिल्कुल, कि बाहर से कोई भी एथलीट या कुछ भी ऐसा रन करने या कुछ ऐसा करने आ रहा है, वो वहाँ पे फ्री में रुक सकता है और वहाँ पे वो आराम से रह सकता है। आप भी दिखाइए कुछ भी ऐसा कभी फैसिलिटी हो, तो कम से कम जो हमारे देश में जो लोग गाँव में रहते हैं या लोग दूर रहते हैं वो एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो कर पाएंगे, वो अपना परफॉर्म तो कर पाएंगे। नहीं तो मतलब जो हमारे देश में जो विदेश के रनर्स हैं, जो ऐसी जगहों से आते हैं, वो सिर्फ 1600 मीटर या आर्मी प्रिपरेशन तक ही रहते हैं, जबकि उनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे रनर हैं वो। अगर उनको थोड़ा गाइडेंस मिले सही और तो बहुत अच्छा करेंगे वो लोग, मैराथन से लेके सारे रन वो अच्छे कर सकते हैं। तो आप जैसे वहाँ पर रन करते हो तो वहाँ पर लोग कितना किलोमीटर रन करते हैं, उनको पता है मैराथन के बारे में? वो नहीं उस इस मैराथन के बारे में किसी को नहीं पता। खाली वो तो इतना सोचते हैं कि 1600 मीटर लगा ली, उसके बाद अपना मतलब कि आर्मी पुलिस कुछ सीमित ही सीमाओं में, मतलब जैसे उसकी तरफ से एक तरीक़ा से कि 1600 मीटर होने के बाद में खाली इनमें ही जाना हमारे को, तो और दूसरा कुछ काम ही नहीं करना। कभी आपने डिस्कस किया है, बताया लोग क्या मैराथन में कोई चीज़ होती है? बताया मैंने बहुत बार, पर उनके क्या कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जूतों से और उस रजिस्ट्रेशन से आती है। क्योंकि करने के लिए तो सब तैयार हो जाते हैं, जैसे हमने कई बार समझाया मैंने कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा भी होता है। तो उसके बाद ये बोला कि भाई हम करने के लिए तो तैयार हो जाएंगे, जाने के लिए भी तैयार हैं, पर मेन चीज़ है कि परफॉर्मेंस जो वहाँ के जो जूते हैं तो वो तो एक तरीक़ा से अपने ग्राउंड में जो फटे पुराने से कैसे भी भाग लें। वो एक्चुअली वो तो ग्राउंड होता है ना, वो मिट्टी वाली जगह होती है, तो वहाँ पे आप कैसे रन कर सकते हो, थोड़ा कुशनिंग, हल्की सी कुशनिंग होती है उसके अंदर, रोड नहीं करनी पड़ी यहाँ पे रहना आपको। और यहाँ पे रोड पे दौड़ना पड़ता है, तो रोड पे और ग्राउंड में बहुत फर्क पड़ता है। सही बात है। आपके प्रॉपर शूज़ होने चाहिए, प्रॉपर कुशनिंग के शूज़ होने चाहिए। दूसरा शूज़ में बहुत वैरायटी आती है, मैंने वीडियो बनाया हुआ उस पर आप देख सकते हो। शूज़ में भी आपको नॉर्मल कुशनिंग के मिलेंगे, कम ज़्यादा कुशनिंग के हिसाब से, फिर आपको उसमें कार्बन प्लेट मिलेंगे, नायलॉन प्लेट मिलेंगे। आजकल तो नेक्स्ट लेवल शूज़ आ रहे हैं, बहुत महंगे शूज़ आ रहे हैं। मतलब आप अगर सच में अल्फा फ्लाई या ऐसे शूज़ लेने जाते हो नाइकी के या एडिडास प्रो 3 अगर लेने जाते हो तो वो 25,000 के अप्रॉक्स शूज़ आते हैं।
इतना नहीं हो पाएगा, इतना नहीं हो पाता है। हाँ मैं समझ मतलब रहा हूँ। नॉर्मली समथिंग 400-500 के जितने भी शूज़ मिल जाते हैं उनसे रन करते हैं हाँ ओनली। मैं अवेयर हूँ हाँ सारी कंडीशन से, मतलब सेगा वगैरह के शूज़ बहुत यूज़ हाँ करते हाँ हैं हाँ, वहाँ सेगा सेगा हुए और क्या कहते हैं उस टाइम पे हुआ था पे गोल्ड स्टार। तो गोल्ड स्टार। हाँ वो शूज़ तो यूज़ करते थे। अब ना टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, शूज़ एक से एक अच्छे मार्केट में आ चुके हैं, बट प्रॉब्लम वही है कि वो अवेलेबल नहीं है गाँव वालों के लिए। बिल्कुल, अवेलेबल है मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ये बहुत उनको एक्सपेंसिव है। बिल्कुल खरीद नहीं पाते हैं क्योंकि इतने पैसा नहीं है हर किसी के पास में जो शूज़ अच्छा मतलब कि शूज़ भी एक तरीका से ऐसा है कि अच्छा शूज़ लोगे तो अच्छा ही परफॉर्मेंस मिलेगी। हाँ जैसे ऑब्वियसली सही बात है। नॉर्मल से रेंज में लोगे तो नॉर्मल की तरह ही चलेगा वो बिल्कुल जूता। बिल्कुल मैं जो एग्री करता हूँ। अच्छी क्वालिटी का लोगे तो वो 2-1 साल या लंबा 2-4 ड्यूरेशन साल भी ज़्यादा होगी उसकी। ड्यूरेशन भी ज़्यादा होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। परफॉर्मेंस में फ़र्क आता है क्योंकि जब हम कार्बन प्लेट शू पहनते हैं तो जो कार्बन प्लेट होती है ना वो बहुत जल्दी को रिस्पॉन्स देती है, और आप जब रन करते हो तो वो तेज़ी से आपको पैर उठता है बहुत जल्दी से, तो आपकी स्पीड भी थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि जो नॉन रनर है वो पहन के रन कर लेगा, पर एटलीस्ट आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और शूज़ को लेकर तो मैं काफ़ी ज़्यादा सोचता रहता हूँ कैसे ये चीज़ सॉल्व की जाए, क्योंकि रिसेंटली इवेंट था एनजीएम, तो मैं उसमें गया था, तो जो उसका जो विनर था आई थिंक शशिकांत। नहीं प्रवीण नाम था शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे फ़ोन में एक्चुअली अब तो मैं उस पर इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हूँ, तो शायद जो भी नाम था प्रवीण नाम था शायद। तो अब हुआ क्या कि वो फर्स्ट पोजीशन आया था, तो मैंने देखा, उसके बाद मैं उसको रिकॉर्ड करना चाह रहा था, मैं चलो उसका रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तो उसके पास नहीं था, तो उसका छोटा सा डिस्कशन कर लूँ, इंटरव्यू काइंड ऑफ बहुत छोटा सा कि वो कैसे रन करता है, कितना टाइम में आया, पहले क्या रिकॉर्ड है, ये सब मुझे पूछना था उससे। तो मैंने देखा कि जैसे आप बता रहे थे कि वो शूज़ जो आपके शूज़ फटे हुए भी होते थे उनको भी आप उतार के बैग में रख लेते थे बैग बाद में में, रख लेते थे, तो फिर स्लीपर साथ मार में स्लीपर पहन हाँ लेते स्लीपर थे। पहन लेता, क्योंकि मैं ये चीज़ मतलब कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। इसका रीज़न ये है कि वो चाहे जितना भी पुराना है लेकिन फिर भी वो रनिंग में काम आता है, वो अभी भी उन्हें लगता है कि वो नॉर्मल यहाँ से वहाँ चल के जाऊँगा या थोड़ी देर घंटे बन के चलूँगा यहाँ पे, तो वो उसमें भी घिसेगा, घिसेगा उसमें बिल्कुल। भी घिसेगा वो, तो मैं क्यों ना इसको रख लूँ बैग में। तो मैंने उस दिन उसको भी देखा, क्योंकि ना वो फर्स्ट आया, उसके बाद अपने शूज़ निकाले, वो बैग में रखे, बैग से एक और शूज़ निकाले, वो वाले पहन लिए, दोनों ही शूज़ की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, दूसरे वाले तो काफ़ी कई जगह से मतलब ऊपर से फटे हुए थे, और जो पहले वाले थे वो भी काफ़ी डैमेज थे, मतलब बहुत वाव कंडीशन में वो भी नहीं थे। तो मैं समझ पा रहा था, तो मुझे काफ़ी लग रहा था ऐसा कि यार उनको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है चीज़ों की, और रिसोर्सेज की काफ़ी कमी है अच्छे रनर्स के पास, और जबकि उसका जो हाफ मैराथन टाइम था वो 1 घंटे 8 मिनट के आसपास था, जो कि काफ़ी अच्छा टाइम है, और वो अभी भी इम्प्रूव कर रहे हैं, बहुत अच्छा रनर है एक्चुअली वो। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों के पास में, लोगों के फंड्स नहीं है, आप शूज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, आप खाना पीना अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है रन करना फिर। बिल्कुल। तो आप अभी तक कहाँ रन करने गए हो? गुड़गाँव को भी आप रन करने के लिए? हाँ, गुड़गाँव में गया हूँ, तो रंजन सर ही लेके गए थे मेरे को उस टाइम भी। तो ऐसा हुआ, उस टाइम तो बहुत परेशान हुआ था मैं भी, अच्छा, क्योंकि सुबह शाम को गया था मैं ट्रेन से गाज़ियाबाद से एक साथ के लड़का के घर ही रहा मैं। अच्छा। तो घर से वो भैया अच्छे मतलब कि सही बंदे थे, तो उन्होंने मेरे को लाल कुआँ छोड़ा, लाल कुआँ से फिर रैपिडो बुक करी, रैपिडो से बताया सर ने कि इतने बजे पहुंच जाना, मतलब समथिंग 4 बजे का टाइम दिया था मेरे को कि 4 बजे वहाँ पे पहुंच जाना आप। तो मैं उस टाइम पहुंच पाया था 4:30 बजे, तो सर भी बहुत परेशान हुए कि आपने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, और रंजन सर गए थे। तो क्रॉसिंग से जा सकते थे साथ में? क्रॉसिंग से आप साथ में जा सकते थे? हाँ, क्रॉसिंग उस टाइम में तो बता रहा हूँ मैं, लाल कुआँ से क्रॉसिंग समथिंग 1-1.5 किलोमीटर होगा, तो वहाँ से हमने सोचा मैंने कि बहुत टाइम लगेगा उसे घूम कर, क्योंकि मैप में बहुत लंबा दिखाता है उसमें, तो उसमें दिखा रहा था 2-3 किलोमीटर घुमा के दिखा रहा था। तो उन भैया ने रैपिडो बुक कर दी, रैपिडो से समथिंग 3 या 4 मिनट लगी होंगी फ्लाईओवर चढ़ने में। तो वहाँ पे के गाड़ी का मतलब कि इंडिकेटर जला के रखा था भैया ने, दिख गई मुझे गाड़ी, फिर मैं गाड़ी में आया, फिर उन्होंने बैठ के गए थे हम उस टाइम। तो वहाँ पे मैं तो वहाँ पे मैंने रन करने के लिए तैयार हो गया, उसमें भी बहुत अच्छे बंदे आए थे दौड़ने के लिए। तो मेरा उस टाइम 10 किलोमीटर था, 10 किलोमीटर में मैं अच्छा परफॉर्मेंस इसलिए वहाँ पे 5वें नंबर पड़ा,
परफॉर्मेंस इसलिए ख़राब है क्योंकि उस टाइम मेरी शादी हुई, उसके 2 महीने बाद गया था मैं वहाँ पे। तो बीच में कोई प्रैक्टिस नहीं हुई? बीच में प्रैक्टिस करी थी मैंने, नॉर्मल उससे करी थी, क्योंकि फ्लाईओवर का इतना मतलब कि वो होता है इस दौड़ने में अच्छा, वहाँ कि पर फ्लाईओवर थे? फ्लाईओवर नहीं, अंडरपास थे वहाँ पे। अच्छा। अंडरपास में होकर गुजरना पड़ रहा था। तो फ्लाईओवर से इतना हो जाता है क्योंकि जो आपकी ये थाई है नहीं, थाई पे जैसे ऊपर की चढ़ाई करोगे तो ये थाई बढ़ जाती है, नहीं करोगे तो फर्क पड़ता है इस पे। तो मैं समथिंग 3 या 4 अंडरपास हुए होंगे वहाँ पे। तो उन्होंने क्रॉस करके गया था, मेरी थाई मतलब कि इतनी ज़्यादा डैमेज हो गई थी कि मैंने फिर भी बहुत एफर्ट लगाया, 5वें नंबर पे आया था मैं वहाँ पे। कितने टाइम में किया था 19 किलोमीटर? समथिंग 36 या 37 मिनट में होगा। फिर भी काफ़ी तेज है। काफ़ी तेज है एक्चुअली, अच्छा किया आपने। लेकिन क्योंकि आप जैसे बता रहे हो सर, प्रिपरेशन करते और अच्छा कर लेते और शायद टॉप 3 में भी आ जाते, क्योंकि वहाँ पे भी मतलब कि एक तरीक़ा से वो बताते नहीं कि चांदी का सिक्का या कुछ इस तरीक़ा से इवेंट में दिए जाते हैं। तो बताया था सर ने कि ये आपको मतलब कि 3rd पोजीशन तक आओगे तो आपको ये मिलेगा। तो मैंने एफर्ट तो बहुत लगाया, पर क्या करें, परेशानी हो गई उस टाइम। फिर इधर साइड की गोकू में दर्द होने लगा और थाई कती मतलब बहुत डैमेज हो गई थी, ख़राब हो गई थी, एकदम बहुत भर गई। तो फिर भी मैंने कोशिश करी 2 बंदे को तो मैं लास्ट में काट के, जब कती बेकार हो गया था तो लास्ट के 2 बंदे तो मैंने फिर भी काट दिए थे। तो फिर भी आप 3rd पोजीशन तक नहीं आ पाए? 3rd नहीं आ पाया, 5वें नंबर पे आया था मैं। चलो कोई नहीं, ऐसा बताया मैंने सर को, सर मैंने कि ये प्रॉब्लम हो गई, चलो कोई बात नहीं, आगे के लिए देखना ज़रूर, आगे तो तैयारी करते रहना, मेहनत करते रहना। टच में रहना चाहिए। कई बार हमें लगता है नहीं हम तो इतना रन कर लेते हैं, हम तो कर ही लेंगे। टाइमिंग आपका बुरा नहीं है, इसलिए 10 किलोमीटर 36 मिनट में बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा टाइमिंग है, मतलब हमारे ग्रुप में बहुत कम ही लोग जो कर पाएंगे। और लेकिन फिर भी आप थोड़ा टच में रहो रन की, क्योंकि कई बार आपको कभी इवेंट मिलेगा, पता नहीं कब चांस मिल जाएगा रन करने का। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हो करंट कंडीशन में? करंट में मैं कर रहा हूँ, थोड़ा नॉर्मल तरीक़ा से कर रहा हूँ। तो फ़िलहाल स्टार्टिंग करी है मैंने, समथिंग 10 से 15 दिन आए हुए होंगे। एक्चुअली मैं ये भी थोड़ा मैं देख रहा हूँ, जितने भी मैं रनर से मिलता हूँ जो थोड़ा मोस्टली जो गाँव वाले से बिलोंग करते हैं, मेरे भी 2 लोग थे जिनको मैं रन के लिए गया करता था। वो भी रन करता था, उसका 17 मिनट का उसका टाइमिंग था 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर मेरा 16 मिनट 20 सेकंड के टाइम था, फिर मैं 5 किलोमीटर में आया था। उस टाइम मैं अपने मतलब कि दीदी के यहाँ पे गया था, दीदी ने भी मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छी हैं वो भी, कि उन्होंने मेरे खाने की व्यवस्था और मतलब थोड़ा नॉर्मल उसमें कमी नहीं होने दी मेरे को। बहुत अच्छा। तो वहाँ पे मैं गया तो उनके मतलब कि साथ में बताते हैं कि मेरे साथ में कोई नहीं था, क्योंकि उनके मतलब जो दीदी के देवर थे वो पढ़ने के लिए चला गए, घर पे कोई नहीं था। फिर मैं अकेला ही बाइक लेके गया, बाइक खड़ी करी, उस टाइम तैयार हुआ, वहाँ पे दौड़ छूटने के लिए तैयार थी। आप कौन सी इवेंट की बात है? इवेंट नहीं, मैं उधर साइड गया था, औरंगाबाद की साइड। तो वहाँ पे समथिंग में 6ठा नंबर पड़ा मेरा। अच्छा। मेन चीज़ भैया ये थी कि मेरे पास में इतनी सुविधा नहीं थी, घर का भी इतना मतलब सपोर्ट था, पर उस चीज़ से सपोर्ट नहीं था कि पैसे जैसे प्रोटीन वगैरह हुए या अच्छी डाइट, खाने का अच्छा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉल लेते हो? नहीं, इलेक्ट्रॉल लिया, पर उसको फ़िलहाल मतलब कि एक तरीक़ा से 1 या 2 खरीदता था। मैं जब रन करता था 1 या 2 खरीदता था, उसको भी 3 या 4 वक्त के लिए करता था। बहुत मुश्किल है सच में, क्योंकि हम लोग तो गर्मियों में 10 किलोमीटर भी रन करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉल उसमें पी लेते हैं, और एक जनरली हम लोग सैटरडे को लॉन्ग रन करते हैं 20 किलोमीटर का, तो 2 इलेक्ट्रॉल तो मुझसे पी जाते हैं। और डेली जो रन हमारे होते हैं 1 इलेक्ट्रॉल तो जाना ही है उसमें कम से कम। नहीं, हम क्योंकि बहुत मतलब कि कठिनाई है कि एक तरीक़ा से डेली, क्योंकि
घर से इतने पैसे हैं। 25 का हो गया। उस टाइम में 2 या 3 खरीद के लाता था, उसको भी हफ्ता भर से ज़्यादा चलाना पड़ता था, क्योंकि एक तरीक़े से बहुत से मतलब कि साथ के बंदे थे कि रन कर लिए, मतलब कि दौड़ के तो बताया था कि 4 चक्कर के लिए या 6 चक्कर के लिए दौड़ेंगे, वो दौड़ रहे हैं पर 2 या तीसरे पे रुक जाते थे, वो पानी को पी जाते थे, हमारे लिए पानी ही नहीं बचा। ऐसा भी हुआ कई बार। ये तो बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग टाइम पर तो अगर इलेक्ट्रोल अगर अच्छे से लेते हो तो हाइड्रेटेड रहते हो, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। एनर्जी मिलेगी तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा। भैया जी ये बताइए कि जैसे मैराथन में स्पॉन्सरशिप कैसे मिलती है इसमें? एक्चुअली स्पॉन्सरशिप मिल जाती है अगर आप देखो रेगुलर रनर हो। सबसे पहली बात क्या है ना, देखो आजकल सारा शो ऑफ का गेम हो गया है। आप रन करते हो, मैंने बहुत सारे ऐसे रनर देखे हैं जो कि काफ़ी तेज रन करते हैं, उनके बहुत अच्छे स्टैट्स हैं, पर उनके फॉलोअर्स नहीं हैं। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर उनको जानता नहीं है, बिल्कुल। मतलब बहुत कम फॉलोअर्स हैं। तो वहाँ पर क्या है कि जानते हैं लोग, कम लोग जानते हैं, मेरा वो सेंस नहीं था, पर काफ़ी कम लोग जानते हैं और वो बहुत अच्छे रनर हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कंपनीज़ हैं इस तरह की, जितनी भी जो कंपनी स्पॉन्सर करती हैं, या जो मैं स्ट्रीट फास्ट हो गया या फास्ट एंड अप हो गया, ये सारी कंपनी हैं जो मतलब अपने जो भी इलेक्ट्रॉल वगैरह भी देती हैं, बहुत सारी चीज़ें सप्लीमेंट्स भी आते हैं वो भी देती हैं, और जो भी बहुत सारे एथलीट उसको दिखाते हैं एग्जैक्टली ये खाइए तो आप बहुत अच्छा रन करोगे, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। एडिडास हो गया, जैसे कि हमारे विनय शाह जो है विनय भाई, उनको एडिडास ने स्पॉन्सरशिप दी हुई है। सूफिया एक बहुत अच्छी रनर है, उसको अंडर आर्मर ने दी हुई है स्पॉन्सरशिप। तो सारा एक्सपेंस उनका वो लोग उठाते हैं, जितने भी उनके स्पोर्ट्स की जो भी चीज़ें वो यूज़ करते हैं, पहनने की शूज़ से लेकर सब उनको वहाँ से मिलता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लाइट मानना पड़ेगा। लाइट में एक तरीके लाइट से में कैसे? का मतलब है कि आपको पहले दिखना पड़ेगा, आपको लोग देखें, आप आओ, अपनी वीडियोस डालो, आप रेगुलर रील्स डालो कि हाँ आपने आज ये ट्रेनिंग की, आपने ऐसे इम्प्रूव किया। आप डेली रूटीन डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भले ही सुबह का रूटीन डाल दो, मैं सुबह उठा, मैं अपना फ्रेश हुआ, मैं रन करने गया, आज मैंने 400 मीटर के इतना रिपीटेशन लगाया या मैंने 200 मीटर के लगाए। फिर लोग आपको जानना शुरू करते हैं कि हाँ यार ये विकास कोई रनर है, बुलंदशहर का है, बहुत अच्छा रन करता है, इसकी टाइमिंग ये है। आप अभी नेशनल एथलीट हो, लेकिन आपको जानते कितने लोग हैं? हाँ, ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि यार विकास ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं आपको कोई पैसे दूंगा और आप मेरा ये मतलब एक तरीक़ा से प्रचार करिए। प्रचार कर दो, आप बोल दो रील बना दो एग्जैक्टली कि मैं ये हेलो एवरीवन, ये ऐसे मैं ये पीता हूँ, इससे मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, आप भी यूज़ करो, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। लेकिन अब आप ये बताओ, माना मैं आपको कोई ऐसा कोई कंपनी आपको इलेक्ट्रॉल ही मान लेते हैं, 25 रुपीज़ का आता है, अगर आप स्टेटस लगाओगे तो आपके कितने फॉलोअर्स हैं उसको खरीद लेंगे आप उसको देख के? आप समझ रहे हो मतलब वहाँ पे बात ये वाली आ रही है कि आप जब आप उस चीज़ को प्रमोट करोगे तो कंपनी वहाँ अपना बेनिफिट देखती है। बिल्कुल। कि आप उसे प्रमोट करोगे तो उसकी सेल होगी नहीं होगी। मतलब वो तो फॉलोवर के ऊपर ही डिपेंड करती है। बिल्कुल सही बात कर। उनके पता उनके मतलब कई हज़ार, मतलब 40-50,000 ऐसे फॉलोअर्स हैं उन लोगों के, तो उनके इतने फॉलोअर्स हैं और वो लोग उन लोगों को इवेंट का खर्चा तक, रजिस्ट्रेशन से लेके एवरीथिंग उनको पे किया जाता है इसी चीज़ से। आप सूफिया को देखो, सूफिया को जानते हो? नहीं। सूफिया एक्चुअली बहुत सी रनर है एक्चुअली। अभी मैंने तो टफमैन में लेते हैं हम लोग, टफमैन मशोबरा में 80 किया था मैंने, बहुत ही अच्छी रनर है और बहुत सारे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके नाम पे, बहुत अच्छे। सूफिया मैं लिंक पे शेयर करूँगा। तो होता क्या है कि ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छा रन करते हैं और ये रेगुलर रन ही करते रहते हैं और प्रॉपर अपनी रील्स डालना, अपने फ़ोटो शेयर करना, अपना रन का जो भी रूटीन है वो शेयर करना। तो उससे क्या होता है, लोग देखते हैं हाँ ये इतने स्टैट्स हैं। मैंने तो सूफिया की स्पीच भी सुनी थी यहाँ पर, क्योंकि जब मशोबरा में उन्होंने इन्वाइट किया था स्टेज पर कि हमारे, तो बताया था, मैं तो पहली बार देखा था, सुना था उससे पहली बार मैं सूफिया को फेस टू फेस देखा था। उन्होंने बताया कि उन्होंने कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, कौन कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके पास में, कश्मीर टू कन्याकुमारी रन किया हुआ है, ऐसे रन किए हुए हैं। तो एज अ फीमेल रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, जो कि फीमेल इतना रन करती नहीं जनरली, इसलिए उसके बाद आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप पहले दिखाना पड़ता है, मतलब एक तरीका से पड़ेगा, दुनिया को दिखाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा मेरी इतनी ऑडियंस है, मुझे 2, 3, 4, 5 हज़ार लोग फॉलो करते हैं या 10 हज़ार लोग फॉलो करते हैं। फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि मेरी हर रील पर इतने व्यूज़ जाते हैं। ये सारे स्पोर्ट्स पर्सन जो भी ये क्वेश्चन के माइंड में रहता है कि हम स्पॉन्सरशिप ढूंढें, तो पहले उन्हें कंटेंट बनाना पड़ेगा। डजंट मैटर कैमरा कैसा है आपका, इतना मैटर नहीं करता है, आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। अब लास्ट टाइम मेरे तो तब भी आता, आप कंटेंट बनाओ, डालो वहाँ पर। बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे ऐसे रनर्स को, यार मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो
अच्छे रनर नहीं है, रन कर रहे हैं पर वो बहुत अच्छे रनर नहीं है, और शायद उनको फिजिकली भी उतने फिट नहीं है, बहुत मोटे हो गए हैं, फैट हो गया है, बढ़ गया है उनका, फिर भी उनके बहुत अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, क्योंकि वो हर समय मोटिवेशन की बातें करते हैं और रन के लिए इनिशिएटिव लेते हैं, रन करिए, कैसे कैसे रन करें, कुछ ना कुछ वो कंटेंट डालते रहते हैं। तो पहले आपको इस तरह से एक्टिव होना पड़ेगा, तब आपको ये वाले बेनिफिट मिल पाएंगे। अच्छा। नहीं, मेरे दिमाग में बहुत दिनों से ये सवाल आ रहा था नहीं नहीं, सही कि है, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, देखो जब भी आपको कोई मौका मिले, आपको लगता है कोई हमें किसी क्वेश्चन का जवाब दे सकता है, तो बिल्कुल पूछना चाहिए। जैसे एक तरीक़ा से हम खेलने गए बाहर, तो खेलने के लिए तो बहुत जगह मन करता है, पर बट दिक्कत ये हो गई कि एक तरीक़ा से घर की प्रॉब्लम ज़्यादा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैंने आपको बताया ना, आप थोड़ा उस तरह से करो। आपने देखा होगा ना, ये हरियाणा के, में नाम याद नहीं आ रहा मुझे, जिन्होंने भी 100 डेज़ का चैलेंज लिया था। उसका अंकित बेनीपुरिया। हाँ, अंकित, हाँ। तो उन्होंने किया था, 100 डेज़ चैलेंज लिया था उन्होंने, अपने सारे रील्स डाली, सब रूटीन डाला, सुबह से लेके। आप भी ऐसा कर सकते हो, ये बहुत अच्छा तरीका है करने का। आप डेली रूटीन में अपना वीडियो बनाओ, जो भी कैमरा डजंट मैटर, आप सुबह से लेकर आप उठे, क्योंकि लोग कनेक्ट करते हैं, हाँ, ये लड़का इतनी मेहनत कर रहा है। आज के टाइम पे देखो काफ़ी अच्छे सेलिब्रिटीज से मिलना हुआ, मोदी जी खुद मिले, और कई सारे स्पॉन्सर ब्रांड भी पहुंचे स्पॉन्सरशिप के लिए, वो स्पॉन्सरशिप किसी गांव से बिलोंग करता है, वो भी हाँ बिल्कुल है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप चीज़ों कंटेंट डिलीवर नहीं करोगे, तो मैंने कहा ना, अगर कोई आपको कंपनी देगी तो तभी देगी ना, उसको लगेगा मेरी कुछ सेल होगी। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब एक तरीक़ा से ये भी मैं सोचता हूँ मैं कि मैं खेल तो आया, बहुत मतलब नाम भी हो गया सब कुछ, मैं बहुत बार भी खेले आया, पर कई जगह ऐसा भी हुआ कि मेरे साथ में मतलब मेरे फॉलोवर ही बहुत डाउन है, बहुत ज़्यादा। नहीं, फॉलोअर्स तो देखो ना, मैं फिर कह रहा हूँ, देखो अब मैं क्या ही बोलूँ एक्चुअली, देखो बहुत सारे लोग हैं जो उल्टा पल्टा कंटेंट बना रहे हैं अभी ऑनलाइन। अब मैं बात करूँ तो मेरा जो कंटेंट है, मैं बहुत ही मतलब लोगों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मैं कंटेंट बना रहा हूँ, लोगों की हेल्थ ठीक करने, बार बार कहता हूँ। आई थिंक मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, सब पता नहीं कुछ लोगों से लग भी रहा होगा। फिर मेरे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, 400 भी फॉलोअर नहीं शायद मेरे में, शायद 400 फॉलोअर्स नहीं है इंस्टाग्राम पे या तो उस पर जमता है। इंस्टाग्राम पे मेरे समथिंग अभी 1 के हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, सोचो ना, मतलब मेरे 400 ही फॉलोअर नहीं, पर कोई गालियाँ दे रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, तो उनके फॉलोअर्स हैं। आज की डेट में ये है कि एक तरीक़ा से सपोर्ट उनको करा जाता है, जो मतलब कि एक तरीक़ा से बदतमीजी टाइप हो या कुछ, मतलब नहीं, ऐसा तो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि लोग बदतमीजी फॉलो करते हैं, मतलब इस तरह से कई तरीक़ा से भी मैंने देखा है, एक तरीक़ा से कि वो दिखता है, वो बिकता है वाली कहानी। देखो मैं अपनी बात करूँ, बिल्कुल, मेरे फॉलोअर शायद बढ़ भी जाएंगे, पर मैंने भी स्टार्ट ही किया है, बहुत ज़्यादा टाइम मुझे हुआ नहीं है। पर अगर तुम चाहते हो, और मेरा ये मैं कहूँ ब्रेड एंड बटर है, मेरा ये मोटिव नहीं है, मेरा बिजनेस है, मेरी सारी चीज़ें हैं, मैं इसको एज ए शौक कर रहा हूँ। और जैसे जैसे माना कि लोग मुझे सब्सक्राइबर है, मेरे फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम मेरे पास और अच्छे गेस्ट आएँ और अच्छा कंटेंट मैं दे पाऊँ, हमारे जो नेशनल एथलीट हैं और जो बड़े बड़े हैं जो इंटरनेशनल खेलते हैं, वो लोग आएँ। पर एक्चुअली मेरा ये मेन मोटिव ये नहीं है कि हाँ मैं इसी से ही सब कुछ करता हूँ, फिर मैं अप्रोच अलग नेक्स्ट लेवल करूँगा, फिर मैं कोशिश करूँगा, मैं लोगों से जाके मिलूंगा, मैं दूसरे शहरों में जाऊँगा, जो लोग यहाँ नहीं आ सकते उनका वहाँ जाकर शूट करूँगा, फिर मैं इस तरह से काम करूँगा अगर मुझे यही करना है। पर नहीं, मेरा ऑफिस है, मुझे यहाँ पे काम करना होता है, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उस तरह से नहीं सोच रहा हूँ ना। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आपका तो यही सब कुछ है, तो आपको तो एफर्ट वही होगा ना यार, मेरे पास दूसरा कुछ नहीं है, मैं तो जॉब भी नहीं करनी है, और यही ऑप्शन, कोई ऑप्शन यही है मेरे पास जो भी है, तो आपको उस तरह से एफर्ट करना पड़ेगा। लास्ट टाइम भी मैंने, हमारी बात हुई थी, मैंने आपसे कहा था कि आप थोड़ा और लाइट में आओ, आप इस तरह से, अभी आपको लोग नहीं जानते हैं, आपको गाँव के आसपास लोग जानते हैं, पर आपकी ऑडियंस कैसी है? ऑडियंस थोड़ी अभी डाउन है। हाँ, वही कहना चाह रहा हूँ। आपको पहले वहाँ पे आना पड़ेगा, कुछ इवेंट्स, मतलब आपको कुछ इवेंट्स में आना पड़ेगा, कुछ इवेंट्स में आप आओ, परफॉर्म करो, वहाँ से आपको पता चलेगा कि हाँ कैसा कैसा है, लोग जानेंगे हाँ ये वाला फर्स्ट आया, फिर लोगों से मिलो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी धीरे धीरे, फिर आपको धीरे धीरे चीज़ें मिलेंगी, चलो समझ में आएगा, लोग हाँ भी लोग अच्छा कर रहे हैं, फिर लोग फॉलो करेंगे, तुम्हारे स्टैट्स देखेंगे, पर आपको डेवलप डालने पड़ेंगे। लेकिन ये चीज़ आप धीरे धीरे सीखोगे, कोई इशू नहीं है, अभी आपने स्टार्ट ही किया है, टाइम आपके पास। तो स्पीड बढ़ाने के लिए आप क्या क्या वर्कआउट करते हो? स्पीड वर्कआउट में तो मतलब कि डेली का रूटीन रहता है, किसी दिन 100 मीटर,
किसी दिन मतलब कि छोटा वर्कआउट, किसी दिन लॉन्ग है, किसी दिन स्लो फास्ट है। छोटे वर्कआउट में कितना कितना करते हो? 100, 200, 400 100 200 कितने रेपिटेशन? रेपिटेशन। किसी दिन 10 है, किसी दिन 15 है। 100 के? 100 के ओके। से फिर 200 के किसी दिन 12 है, किसी दिन 22 है, किसी दिन 24 है। फिर ग्रुप प्लान के साथ चलते हो? प्लान के साथ, क्योंकि 200 मीटर टाइमिंग जो रहती है, हम ज़्यादातर जो यूज़ करते थे वो फ्लाईओवर यूज करते थे। फ्लाईओवर पे एलिवेशन थोड़ा चढ़ते हुए आप? चढ़ते हुए जो मतलब कि हम जैसे फ्लाईओवर की तैयारी करते हैं नी, तो उससे हमें ये फ़ायदा हो जाता है क्योंकि बहुत तो सी प्लेन जगह मिलेगा होता है, तो अच्छा मतलब होगा। प्लेन मिलेगा तो अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगी। सही बात है। तो 200 मीटर चढ़ाई करनी, 200 मीटर उतरना, 200 मीटर फिर चढ़ाई करनी, टाइमिंग 7 से इस तरीक़ा से 30 सेकंड के बाद फिर दोबारा तैयार होना 200 मीटर के लिए। 30 मिनट का वो सॉरी 30 सेकंड का टाइम दिया, थोड़ा रेस्ट करा, फिर 30 सेकंड के बाद फिर दोबारा स्टार्ट कर दी। इस तरीक़ा इंटरवल्स में से होना ना। है तो विकास आज आप आए, काफ़ी अच्छा लगा मुझे और मैंने समझा, और बाकी शायद और सारे जो भी ऑडियंस है वो सब समझ ही रहे होंगे कितना ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं उन लोगों को जो गांव से बिलोंग करते हैं या जिनके पास सारी फैसिलिटीज़ या फाइनेंशियल पोटेंशियल उतना नहीं है कि वो इतनी सारी चीज़ों को अफोर्ड कर सकें। अपना खाना, अपनी डाइट हो गई, शूज़ वगैरह हो गए या इवेंट्स के खर्चे हो गए, ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। तो ये सब चीज़ आपने समझी ही होंगी। तो कभी शायद कुछ मैं कर पाया तो मैं ज़रूर करूँगा। मैंने मतलब मैं काफ़ी सोचता रहता हूँ मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, तो उस पर कभी मैं सोच करूँगा। आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू विकास आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू भैया जी।